जय हिंद दोस्तों। वैसे तो हमारे देश में एक आम मानसिकता जो लोगों के बीच में बनी हुई है वो ये कि देश का जो कानून है वो भरोसे के काबिल नहीं है। मतलब कि अगर आप अपनी कोई गुहार लेके कानून के पास जाएंगे तो बहुत हद तक ये चीज़ मुमकिन है कि आपकी बात को कोई सुने ही ना। ये आज की बात नहीं है, ये कल की बात नहीं है, ये कई सालों से चली आ रही एक सोच है, एक मानसिकता है जो लोगों के दिमाग में घर करके बैठ चुकी है। इस बात को लेकर हम आज नहीं बात करेंगे इस बारे में। लेकिन आप ज़रा ये सोचिए कि अगर अगर बात सुनाने की बारी खुद कानून की आ जाए तो क्या होगा। मतलब कि अगर कटघरे में तो नहीं, लेकिन अगर विक्टिम बॉक्स में खुद कानून खड़ा हो तो आप क्या करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए हम कश्मीर की बात कर लेते हैं। कश्मीर में जब पत्थरबाजी करने वाले कुछ लड़के या कुछ एक विशेष समुदाय के लोग जब पत्थरबाजी करते हैं और उसके अगेंस्ट में जब प्रतिक्रिया सेना द्वारा दी जाती है तो उसको देश में कोई भी गलत नहीं मानता। सब यही बोलते हैं कि हाँ, अगर कोई आपके ऊपर पत्थर फेंक रहा है, आपको काम रोक रहा है जो कि देश की सुरक्षा करना है, तो आप उनको सही सबक सिखा रहे हैं। अब यही कुछ चीज़ हमने कल दिल्ली में देखी। दिल्ली में जिस तरीके से पुलिस बल को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिशें की गई, तलवार लेकर उनके पीछे भागा गया, दीवार से कूदते हुए नजर आए हमारे यहाँ के पुलिसकर्मी। तो ऐसे में अगर उंगली कानून पे ही उठ रही है और ये बात अब सामने आ रही है कि भाई कानून की आखिर कौन सुनेगा, तो क्या ऐसे में हमको कोई इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। क्योंकि पिछले साल की अगर हम बात करें तब भी दिल्ली में कुछ इसी तरह की दंगे भड़काने की कोशिश की गई थी और करी भी गई थी। कुछ लोग उसमें मृत भी हो गए थे और उस बात का दुख आज तक कई लोगों को है। लेकिन पिछली बार के जो दंगे हुए थे उसमें भी कई लोगों ने सिरे से पल्ला झाड़ लिया था कि भाई ये तो पूरी की पूरी गलती प्रशासन की है और किसी की नहीं। लेकिन बाद में जिस तरीके से ताहिर हुसैन जी का नाम सामने आया, ताहिर हुसैन उसी पार्टी के नेता थे जिस पार्टी वहाँ पे अभी रूल कर रही है, मतलब आम आदमी पार्टी। तो उसी पार्टी के नेता ने ये चीज़ शुरुआत में तो कह दी थी कि भैया हमारा कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। लेकिन बाद में उसी शख्स का नाम सामने आया, उनने कई और नाम बताए और उसके बाद फिर जो भी कार्यवाही हुई वो हुई। लेकिन अब जो हम सिनेरियो देख रहे हैं वो सिनेरियो भी कुछ ऐसा ही है। पहले तो किसान नेताओं ने इस बारे में साफ तौर पे कहा था कि भाई ये जो पूरा प्रोटेस्ट होगा ये शांतिपूर्ण तरीके से होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर मैं वो चीज़ अपने जहन में सोच रहा था तो मेरे जैसे और भी जितने लोग इस पूरी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो भी ये चीज़ ज़रूर सोच रहे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति या एक व्यक्तियों का ग्रुप 26 जनवरी सरी का गणतंत्र दिवस का दिन चुन रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, तो सीधी सी बात है वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि पूरी दुनिया का ध्यान उनकी ओर आकर्षित कर सके। और जैसा कि हमने कैपिटल हिल में देखा जो कि यूएस में हुआ डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा जिस तरह की हिंसा वहाँ पे भड़की, उसके बाद एक चीज़ तो क्लियर थी कि उनके पास एक क्या कहना चाहिए, एक मैप था कि किस तरीके से आपको पूरी दुनिया की नज़र में आना है। और लाल किले के दृश्यों को अगर आप देखेंगे और कैपिटल हिल के दृश्यों को आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ ज़रूर समझ में आ जाएगी कि बहुत हद तक चीज़ें एक सी थी, बहुत हद तक चीज़ें एक सी थी। वहाँ पे भारत के झंडे को फेंकते हुए दिखाई दिए गए लोग, वहाँ पे झंडे का अपमान करते हुए दिखाई दिए गए लोग, पुलिसकर्मियों को मारते हुए देखे गए लोग, इस तरीके से कई सारी चीज़ें हुई। हालांकि बाद में जब किसान नेताओं से ये चीज़ पूछी गई कि भाई आखिर ये रैली अगर आप लोगों ने करी थी तो जो नेता थे, जो किसान नेता थे जिनको कि सामने होना चाहिए, भाई अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक लीडर का काम होता है, एक अच्छे लीडर का काम होता है कि चाहे उसके फॉलोअर्स का दौर अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, वो हमेशा डट के सामने खड़ा रहता है उनको लीड करने के लिए, उनको बोलने के लिए, उनको बताने के लिए। अब अगर आप इस तरीके प्रोटेस्ट के बाद आप सामने आकर ये कह रहे हो कि भाई ये तो हमारे लड़के थे ही नहीं, इनको तो पता नहीं किसने भड़का दिया, तो मेरे हिसाब से या तो आप बेवकूफ़ हैं या फिर आप में लीडरशिप के ट्रेड्स नहीं हैं। क्योंकि आज की डेट में एक नॉर्मल से आदमी को ही पता होता है कि लीडर का मतलब होता है भाई आगे से अपने लड़कों का सपोर्ट करना। लेकिन अगर आपके लड़के कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि सपोर्ट करने लायक काम नहीं है, जैसा कि हमने कल दिल्ली में देखा, तो आपको ये चीज़ भी मेक श्योर करनी होगी कि आप सिर्फ निंदा ना करें बल्कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और उस चीज़ को लेकर माफ़ी मांगें। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही चल रहा है। यहाँ पे तो भैया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब लिटरली यहाँ पे ये कहावत जो है 100% सही होती हुई दिख रही है। उल्टा यहाँ पे पुलिस प्रशासन की गलती निकाली जा रही है कि भैया पुलिस ने सहयोग नहीं दिया। किस चीज़ में सहयोग नहीं दिया? किस चीज़ में? झंडा उतारने में सहयोग नहीं दिया, या तिरंगे का अपमान करने में सहयोग नहीं दिया, या जब आप ट्रैक्टरों को दौड़ाना चाह रहे थे सड़कों पर बेतहाशा उसमें सहयोग नहीं दिया, या फिर बैरिकेडिंग कर दी गई उसमें सहयोग नहीं दिया। मतलब आप तो यहाँ तक गिर गए कि आप ये कह रहे हो कि एक व्यक्ति की जो मौत हुई वो पुलिस की गोली लगने से हुई। और जब सीसीटीवी फुटेज सामने आता है तो जितने भी लिबरल मीडिया के लोग थे
ये चिल्ला चिल्ला के कहना चाह रहे थे कि भाई वो जो था वो तो पुलिस की गोली से मर गया और ऐसा और वैसा, तो बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया। आजकल ट्वीट डिलीट करने से कुछ नहीं होता, चीज़ें सब सामने आ जाती हैं। जैसे ही सीसीटीवी फुटेज सामने आया वो चीज़ पूरी तथ्यों के साथ क्लियर हो गई कि वो भाई साहब जो थे, क्या कहूँ अब मैं, आप सभी ने वो वीडियो देखा है और तस्वीरें हर तरह की सामने आई, हर तरह की। मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस ने सिख्स के ऊपर या किसानों के ऊपर कोई लाठी नहीं चलाई, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, लाठियाँ चली, बिल्कुल लाठियाँ चली, लेकिन जिस तरीके की दूसरी तरफ की तस्वीरें सामने आई है ना, उनको देखकर ऐसा लगता है कि शायद उस जगह पर लाठी चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, आंसू गैस के गोले चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, और अगर ऐसा नहीं होता तो शाम होते होते शायद तस्वीर और ज़्यादा बिगड़ जाती, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। ये चीज़ हमारे किसान नेताओं ने भी ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर कर दी कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ का कोई मजहब नहीं होता, भीड़ का कोई एजेंडा नहीं होता। भीड़ बस एक भीड़ होती है जो कि चलती जाती है, जो भी कुछ उसके रास्ते में आता है उसको रौंदते जाते हैं। यहाँ पे एक तरफ तो 22 FIR दर्ज हुई हैं, जिसमें कि अब ये कहा जा रहा है कि जांच होगी, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इस बार कानून खुद इसमें विक्टिम बना है तो इस बार जांच अच्छे से ही होगी। और सीधी सी बात है, जब जांच होगी तो ये जो सो कॉल्ड किसान नेता बन के बैठे हुए हैं किसानों का नेतृत्व करने के लिए, जो कि नेतृत्व करने की बारी आने पर कहीं गायब होकर बैठ जाते हैं, कहीं छुप के बैठ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी उंगलियां ज़रूर उठेंगी। क्योंकि एक दो वीडियो नहीं, ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें ये लोग ये चीज़ें कहते हुए दिख रहे हैं कि भाई लाठियों के साथ आइए, बैरिकेडिंग तोड़ने का काम कीजिए। ये चीज़ें उकसाने की उसमें आती है, मतलब कि आप किसी को उकसा रहे। भाई मैं साफ तौर पे हमेशा कहता हूं कि आपको अगर किसी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट करना है, मांग उठानी है, तो आप शांतिप्रिय तरीके से करिए। शांतिप्रिय तरीके से मतलब डिजिटली करते हैं, क्योंकि हम लोग उसी जनरेशन के लोग हैं जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को काफ़ी बड़ा बनाना चाहते हैं, जिससे कि इन प्लेटफॉर्म से उठने वाली आवाज़ों को लोग सुन सकें। और ऐसा हुआ भी है। तांडव वेब सीरीज़ को लेकर जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सरकार के हस्तक्षेप के बाद उस मूवी या वेब सीरीज़ के सीन्स को हटाया गया है। तो इसीलिए भाई तरीके कई सारे होते हैं, लेकिन आप अगर ये बोलो कि हम 2 महीने से शांति से बैठे हुए थे और सरकार ने तब हमारी नहीं सुनी, ये कोई तर्क नहीं होता। मतलब कि आप 2 महीने तक अपने पिताजी से कहते रहो कि भैया मुझे मोबाइल दिलाओ, और वो आपको ये कहते रहे कि नहीं भैया वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, हम नहीं दिलाएंगे, तो तुम घर में तोड़फोड़ मचा दो, उसको हम जस्टिफाई कर देंगे। ऐसा नहीं होता। देखिए, कहीं पे भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। ऐसे में ही फिर योगी आदित्यनाथ सरीके CM को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि जब उनके यहाँ इस तरह की किसी तरह की सांप्रदायिक दंगे होते हैं या सांप्रदायिक तौर पर लड़ाइयाँ होती हैं और ऐसे में जो नुकसान किया जाता है, तो फिर योगी सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनसे ही उस डैमेज का पैसा वसूलती है। यहाँ पे तो उल्टा टिकैत साहब ये कहते हुए दिखाई दिए कि भैया हमारे तो कुछ ट्रैक्टर ही गायब हो गए हैं, हमारे ट्रैक्टरों को जो तोड़फोड़ हुई उनकी हम लिस्ट बना रहे हैं, और लिस्ट बना के हम उसका पैसा जो है ये पुलिस वालों से ही वसूलेंगे। अब वो तो वक्त बताएगा कि कौन किससे पैसा वसूलता है, लेकिन मैं जो सोचता हूँ कि जो वाकई में किसान थे जो इस प्रोटेस्ट को लेकर पहली बार सामने आए थे, मुझे नहीं लगता कि अब वो लोग कहीं से कहीं तक भी इस पूरी सीन में बचे हैं। अब इस पूरे फार्मर प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया गया है प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोगों द्वारा, और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को ही मनवाने में लगे हुए हैं। न जाने किस धुनी में खोए हुए हैं, उनके न जाने क्या चाह रहे हैं कि दुनिया क्या देख रही है, क्या सोच रही है, क्योंकि जो भी कुछ चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं वो वाकई में शॉकिंग है। और ऐसे में अब जब ये 22 FIR हुई हैं तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि जो ये किसान नेता एक मुखौटा पहन के अभी तक सबके सामने बैठे हुए हैं, उनके ऊपर भी अब डंडा चल जाए, क्योंकि बहुत शांतिप्रिय तरीके से सब चीज़ें हुई हैं। 1 फरवरी को फिर से इनने पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने की बात करी है। उस दिन देखने का पता चलेगा कि अब किस तरीके से इन चीज़ों को टैकल किया जाता है, क्योंकि एक बार जब इंसान ऐसा काम कर लेता है तो अगली बार के लिए वैसे ही उसका कॉन्फिडेंस हाई पे रहता है। तो ऐसे में लोग फिर आएंगे सड़कों पे, कुछ ना कुछ चीज़ें फिर होंगी। लेकिन इस बार अब सबसे बड़ी बात आपके और मेरे लिए देखने के लिए ये रहेगी कि सरकार इस बार निपटती कैसे है, क्योंकि कई लोगों में अब इस तरह का डाउट भी पैदा होता जा रहा है कि क्या भाजपा वाकई में वो काम कर सकती है जिसके लिए इसको चुन के भेजा गया है? क्या वाकई में ये उतने चिर प्रतिरूप तरीके से अपनी बात सामने वाले के लिए रख सकती है? ये सब चीज़ें अब देखने को मिलेंगी आने वाले कुछ समय में, क्योंकि लोगों का विश्वास धीरे धीरे ही सही पर कम ज़रूर होता जा रहा है। और अब लोगों के सामने विडंबना सामने आती जा रही है कि जो पार्टी 2019 से लेकर अभी तक 21 शुरू हो गया है, अपनी कांग्रेस का एक प्रेसिडेंट नहीं चुन पा रही है, वो भाजपा से आखिर कैसे compete करेगी?
कैसे compete करेगी? और ऐसे में जब लोगों का विश्वास भाजपा सरकार की तरफ से खोता जा रहा है तो लोगों के सामने एक ये डाउट खड़ा हो रहा है कि भाई जो लोग अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं चुन सकते वो आखिर देश को कैसे चलाएंगे? ऐसे में लोगों के सामने दुविधा बढ़ती जा रही है, कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है और फार्मर प्रोटेस्ट अपने आप में कहीं ना कहीं खोता जा रहा है दूसरों के प्रोपेगेंडा के तले। उम्मीद करता हूं जो बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।